हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। स्टार्ट करते हैं इस हफ्ते की पहली क्लास को पहली खबर के साथ। चलिए बच्चे स्टार्ट करेंगे। पहले न्यूज बच्चे आपकी एक समिट से रिलेटेड है। हमें एक सम्मेलन का नाम याद रखना है। ठीक है, सम्मेलन का संबंध है भारत और नेपाल से। भारत और नेपाल से सम्मेलन का संबंध है। आप सभी को पता होगा कि भारत के वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है, इनका नाम है न्यायाधीश B.R. गवई। इनका नाम याद रखेंगे। ये वर्तमान में हमारे CJI है और इनके द्वारा इस सम्मेलन में हिस्सेदारी की गई। इन्होंने यहाँ पे हिस्सा लिया है। नेपाल भारत न्यायिक संवाद, ठीक है, नाम क्या है? नेपाल भारत न्यायिक संवाद है। आपको पूछा जाएगा कि ये हुआ कहाँ पे है, तो ये संवाद जो है आपका आयोजित किया गया नेपाल की राजधानी काठमांडू में। याद रखेंगे, नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुआ नेपाल भारत न्यायिक संवाद 2025। ठीक है, इसमें भारत की तरफ से भारत को रिप्रेजेंट किसने किया है? तो भारत के वर्तमान में जो CJI है उनके द्वारा, यानी कि मिस्टर B.R. गवई के द्वारा इन्हें यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। अगली न्यूज है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। ICC का महिला विश्व कप 2025 ये आपका इसी साल होगा। 30 सितंबर से लेकर के 2 नवंबर तक इसकी डेट है। इन समय पे, इन तारीखों पे जो है इसका आयोजन किया जाएगा। क्वेश्चन कहां से बनेगा कि कहां पे ये आपका आयोजित किया जाएगा। तो इसके जो मैचेस होंगे, कुछ आपके भारत में होंगे, कुछ आपके श्रीलंका में होंगे। टोटल कितने टीमें हैं? टोटल 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। कौन सा एडिशन है, कौन सा संस्करण है? 13वीं बार जो है आपका ICC महिला विश्व कप होने जा रहा है। ठीक है, फिर आपको पूछा जाएगा कि इस विश्व कप में भारत की जो टीम जा रही है उसे कौन लीड कर रहा है। तो भारत के कप्तान का नाम है हरमनप्रीत कौर। ठीक है, नाम याद रखेंगे, हरमनप्रीत कौर। तो ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 भारत और श्रीलंका के द्वारा को होस्ट किया जा रहा है। अगला बच्चे आपका इंटरनेशनल और नेपाल से ही रिलेटेड है ये लगभग। ठीक है, अभी हमने नेपाल की ही न्यूज पढ़ी, याद रखना। ये आपका एक न्यायिक संवाद हुआ है भारत और नेपाल के बीच में, काठमांडू में इसका आयोजन किया गया है। अब नेपाल से रिलेटेड दूसरी न्यूज हम देखेंगे। नेपाल सरकार ने क्या किया है? फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स, ठीक है, सहित 26 अपंजीकृत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगाया है। ठीक है, तो बेसिकली ये जितने भी आपके वेबसाइट हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, इनको बंद कर दिया गया है, इनको बैन कर दिया गया है। किसके द्वारा? नेपाल की गवर्नमेंट के द्वारा। ऐसा क्यों किया गया है? दिस मूव हैज बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ नेपाल विद द एम ऑफ इंश्योरिंग रजिस्ट्रेशन एंड लोकल कंप्लेंट्स फॉर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो ये बच्चे आपका किया गया है स्थानीय अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, उनकी पंजीकरण है या नहीं ये बात सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने क्या किया है? इनको बैन किया है। आपको पूछा जाएगा कौन सी कंट्री ने किया है हाल में, तो ये आपका नेपाल है। उसके अलावा जो है आपका नेपाल के साथ में भारत की बाउंड्री कौन कौन से स्टेट से लगती है, इस चीज को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नेपाल हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पड़ोसी देश है। ठीक है, नेपाल के साथ में जो पहली बाउंड्री बना रहा है वो है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड और नेपाल के बीच में एक रिवर बहती है जो कि नेचुरल बाउंड्री क्रिएट करती है। नदी का नाम है काली नदी। ठीक है, नाम याद रखेंगे। काली नदी जो है उत्तराखंड और नेपाल के बीच में बॉर्डर पे बहती है। ठीक है, इस तरीके से जो है दोनों ही एक तरफ हमारा राज्य है, दूसरा नेपाल है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो है नेचुरल बाउंड्री बनती है। पहला हो गया आपका उत्तराखंड, दूसरा बचे आपका यूपी है, फिर आपका जो है बिहार है, और थोड़ी सी बाउंड्री अगर आप लोग यहाँ से देखेंगे तो ये आपके वेस्ट बंगाल की भी लगती है, और लास्ट जो बाउंड्री है वो है आपका सिक्किम के साथ में। ठीक है, तो इस तरीके से जो है नेपाल अपने पूरब में, अपने पश्चिम में, अपने दक्षिण में जो है तीनों तरफ से भारत से घिरा हुआ है। सिर्फ उसके जो उत्तर में है वो है आपका चाइना, यानी कि तिब्बत वाला क्षेत्र। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है नेपाल की बाउंड्री कौन कौन से भारतीय राज्यों से लगती है। और नेपाल ने हाल ही में क्या किया है? कुछ अनरजिस्टर्ड जो सोशल मीडिया नेटवर्किंग जो साइट्स हैं उनको जो है आपका बैन कर दिया है। अगला बच्चे, विश्व की नंबर 1 बेलारूसी टेनिस खिलाड़ी यानी कि अरियाना सबालेंका ने 2025 का US ओपन जीत लिया है। ठीक है, US ओपन के रिजल्ट आ चुके हैं। ठीक है, ये हमारे इस साल का, मतलब कि 2025 का ये आखिरी ग्रैंड स्लैम है बच्चे। पहले ही हो गया है ये जो है आपका, वैसे पहले ये आपका नवंबर दिसंबर में होता था, लेकिन अभी जो है आपका पहले हो गया है। तो US ओपन 2025 आपका खत्म हो चुका है और इसको आपका जीत लिया है। किसने जीता है? इनका नाम है अरियाना सबालेंका। इनका देश भी याद रखना, बेलारूस की खिलाड़ी है। दूसरा बच्चे आपको मेंस टाइटल भी पूछा जाएगा, तो मेंस में भी जो है यानिक सिनर को हरा दिया है। यानिक सिनर को हराया है, किसने हराया है? कार्लोस अल्कराज ने हराया है। पूछा जाएगा ये कहाँ के खिलाड़ी है, तो ये स्पेन के खिलाड़ी है। ठीक है, स्पेन के खिलाड़ी हैं कार्लोस, और इन्होंने जो है आपका यानिक सिनर को फाइनल में हरा करके US ओपन 2025 अपने नाम किया। तो दोनों ही खिलाड़ी इंपॉर्टेंट है, अरियाना सबालेंका और कार्लोस अल्कराज।
अगली जो न्यूज है बच्चे ये है रॉयल भूटानी बौद्ध मंदिर से रिलेटेड। अब ये बौद्ध मंदिर क्यों चर्चाओं में है, क्योंकि बच्चे इसे हाल ही में इनोग्रेट किया गया है। इसका उद्घाटन किसने किया है? भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया गया है। कहां पे ये टेम्पल आपको पूछा जाएगा? लगभग 440 करोड़ रुपए से जो है लागत जो है इसको बनाने में आई है। यह मंदिर भारत भूटान मैत्री का प्रतीक माना जा रहा है। बोध गया के बाद बिहार में यह दूसरा भूटानी बौद्ध मठ है। एक जो पहला भूटानी बौद्ध मठ है वो आपका बोध गया में है, ठीक है, और बिहार में जो है इसे आपका इनोग्रेट किया गया। कहाँ पे? बोध गया में। लगभग 70 फीट ऊंचे इस मंदिर में भगवान बुद्ध की 10 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। इसमें बौद्ध धर्म के संस्थापकों में प्रमुख पद्म संभव रिनपोचे जिसे कहते हैं, दूसरे जो है आपका जबद्रुंग है यानी कि संदुम, इनकी प्रतिमाएं भी शामिल हैं। ठीक है, तो याद रखना बच्चे कि ये आपका बिहार में दूसरा भूटानी बौद्ध मठ है और इसीलिए जो है इसको कंबाइनली जो है आपको क्या किया गया है? कंबाइनली इनोग्रेट किया गया है, उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? भूटान के पीएम शेरिंग तोब्गे और मुख्यमंत्री कहाँ के? बिहार के नीतीश कुमार के द्वारा। ठीक है, अगली न्यूज बच्चे आपकी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग, इन्होंने भारत के सबसे बड़े कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन मुंबई के JNPA यानी कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी में किया है। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है ये महाराष्ट्र के लिए। ठीक है, तो ये बच्चे आपका इंडिया का लार्जेस्ट कंटेनर टर्मिनल अभी बन गया है। उसके अलावा इस टर्मिनल को कहा गया जाएगा तो इसका नाम होगा BMCT यानी कि भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल। BMCT जो है इसका नाम रखा गया है। इसे डेवलप किसने किया है? तो PSA इंटरनेशनल के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। उद्घाटन भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल के दूसरे चरण फेज सेकंड का हुआ है, जिससे कि यह 48 लाख TU 20 फुट समतुल्य इकाई क्षमता के साथ में भारत का सबसे बड़ा स्वतंत्र कंटेनर टर्मिनल बन गया है। तो आपको याद रखना है बच्चे कहाँ पे है, किसके द्वारा इनोग्रेट किया गया है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, खासियत क्या है? खासियत यह है कि ये सबसे बड़ा है। ठीक है, इंडिया का लार्जेस्ट कंटेनर टर्मिनल है। कहाँ पे? JNPA में, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी में है और इसका नाम क्या रखा गया है? BMCT रखा गया है। बनाया किसने? PSA इंटरनेशनल के द्वारा इसे बनाया गया है। अगली न्यूज जो है आपकी ये आ रही है बच्चे मणिपुर से। मणिपुर की सरकार ने गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इनके साथ में क्या किया है बच्चे? इन्होंने एक त्रिपक्षीय संचालन निलंबन समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब यहाँ पे जो है बच्चे आपका ये है त्रिपक्षीय, यहाँ पे जो है आपके 3 पार्टीज हैं जिन्होंने एक समझौते पे हस्ताक्षर किया है। बेसिकली कौन कौन सी पार्टी है? पहली पार्टी है होम मिनिस्ट्री, इंडिया की होम मिनिस्ट्री, दूसरा जो है आपके मणिपुर की गवर्नमेंट है और फिर जो है आपका है क्यूकी जो समूह, कुकी जो ग्रुप्स। ठीक है, तो इन सब ने जो है आपको क्या किया है? आपस में एक त्रिपक्षीय संचालन निलंबन समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसके बाद में होगा क्या, आगे क्या होगा और क्यों ऐसे किया गया है? तो एक्चुअल में क्या हुआ था? 3 मई 2023 को मणिपुर में जो है आपका कुकीजो और मैतेई समुदाय, इन दोनों के बीच में जो है आपका कुछ तनातनी हो गई थी और यहाँ पे जो है जातीय संघर्ष बढ़ गया था, जिसके बाद में मणिपुर की न्यूज आप लोगों ने देखी है, कुछ आप तक पहुंची है, कुछ आप तक नहीं पहुंची है ना। उसके बाद में एक तरीके से जो है यहाँ पे इंसर्जेंसी इतनी बढ़ गई थी कि यहाँ की सरकार को जो है आपका हटा दिया गया और डायरेक्ट जो है राष्ट्रपति के रूल में जो है इसे आपका लाया गया। ठीक है, तो अभी जाकर के जो है 3 पार्टीज हैं एक तरीके से, इनके बीच में जो है यहाँ पे शांति के लिए क्या हो गया? ये समझौते किया गया है कि आज के बाद जो है या फिर इस समझौते पे जो है साइन करने के बाद में यहाँ आगे के लिए क्या किया गया है? शांति का मार्ग प्रशस्त हो गया है। तो बेसिकली अब इन्होंने समझौते पे हस्ताक्षर कर दिए, तो इसका मतलब है कि अब ये जो है ऐसा काम नहीं करेंगे, है ना। तो अब स्टेट में जो भी आपकी चीजें हैं उनको दोबारा से बहाल किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखना बच्चे ये आपका मणिपुर। अगली जो खबर है इसे पढ़ने से पहले आपको एक नए गेम से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। बहुत सारे बच्चे तो इसे जानते होंगे, खेला भी होगा। स्क्रेबल। स्क्रेबल बेसिकली क्या है? इट इज द वर्ड गेम। ठीक है, इस तरीके से जो है आपका वर्ड गेम है, वर्ड जनरेट किए जाते हैं, छोटी छोटी जो आपकी क्यूब्स आती हैं जिन पर लेटर्स लिखे जाते हैं। वर्ड गेम है इन विच 2 to 4 players score point by placing tiles each bearing a single letter onto a game board divided into a 15 into 15 grid of squares। ठीक है, तो इतना जो है इसका डायमेंशंस दिया हुआ है कि इतने ग्रिड का जो है आपका स्क्वायर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, और इस बोर्ड पे जो है आपका क्या किया जाता है? इस तरीके से लेटर से आपका वर्ड जनरेट किया जाता है। ठीक है, 1 से लेकर के 4 तक के खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले सकते हैं, मतलब कि 2 हैं या फिर आपके 4 हो सकते हैं। ठीक है, और इस गेम को हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि बच्चे इसी गेम में वर्ल्ड यूथ स्क्रैम्बल चैंपियनशिप WYSC, ठीक है,
इस खेल में जो है आपका, इस खेल की चैंपियनशिप में भारत के खिलाड़ी हैं, 14 साल के हैं, इनका नाम है माधव गोपाल कामत। माधव गोपाल कामत जो दिल्ली से हैं, इन्होंने 2025 का ये टूर्नामेंट जीत लिया है, अपने नाम किया है। और ये जो है इंडिया के पहले क्या बन गए हैं, वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप चैंपियन जो है आपके बन गए हैं। माधव ने यहाँ पे टोटल 24 राउंड थे, 24 में से जो है 21 राउंड जो है जीते हैं। ठीक है, तो दिल्ली के हैं बच्चे, इनका नाम है माधव गोपाल कामत। आपको पूछा जाएगा कौन से खेल के खिलाड़ी हैं, स्क्रैबल के हैं, और इन्होंने जो है आपका वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप जो है अपने नाम किया है। इस तरीके से जो है आपका इस खेल के चैंपियन बन गए हैं। ठीक है, और पहले इंडियन है बच्चे, पहले इंडियन है। अगला है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने भी कुछ घोषणा की है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, इनके द्वारा घोषणा की गई है कि 1 सितंबर 2025 से भारत में IS मानक के तहत चांदी के आभूषणों, सिल्वर ज्वेलरी, इसके और वस्तुओं के लिए, कुछ ज्वेलरी होती है, बाकी जो है आप वस्तुएं भी देखते होंगे, छोटा सा गिलास, थाली, इस तरीके की चीजें जो है चांदी से बनती है ना। तो चांदी की जो ज्वेलरीज हैं और उनकी जो वस्तुएं हैं, चांदी से बनने वाली जो वस्तुएं हैं, उनके लिए हॉल मार्किंग, विशिष्ट पहचान, हॉल मार्किंग का यूनिक आइडेंटिफिकेशन HUID, ये जो है आपका शुरू करने की घोषणा कर दी है। इस प्रणाली पर आधारित स्वैच्छिक हॉल मार्किंग, वॉलंटरी हॉल मार्किंग स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, और कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया, आपको पूछा जाएगा बच्चे। ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। ठीक है, ये आपका उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। इन्होंने कहा है कि 1 सितंबर 2025 के बाद से जितनी भी सिल्वर ज्वेलरीज हैं या फिर सिल्वर से बनाई गई जो भी वस्तुएं हैं, उन पे जो है आपका ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम लागू हो जाएगा। इसके तहत अब क्या किया जाएगा, इसके तहत जो है कुछ कोड जो है आपके जारी किए गए हैं। ठीक है, इस नई प्रणाली में प्रत्येक हॉल मार्केट चांदी की वस्तु पर अब एक HUID यूनिक जो है आपका एक डिजिटल अल्फा न्यूमेरिक कोड लिखा जाएगा। शुद्धता ग्रेड और BIS मानक मार्क, BIS स्टैंडर्ड अंकित उस पे होंगे। ठीक है, HUID आधारित 7 शुद्धता ग्रेड होंगी। 800 हो गया, 835 हो गया, 925 हो गया, 958, 970, 990, 999। तो बेसिकली ये आपका क्या है बच्चे, जैसा सोने में होता है ना, उसमें भी जो है इस तरीके से आपका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड होते हैं, जिसके जरिए यह पता लगाया जा सकता है कि ये सोना कितना प्योर है। सेम चीज जो है आपकी हॉलमार्किंग की वो कर दी गई है, किसके साथ में, सिल्वर के साथ में। ठीक है, कितने हैं टोटल जो है आपके 7 शुद्धता ग्रेड है। टोटल कितने ग्रेड है बच्चे, ये आपके प्योरिटी बेस्ड ग्रेड्स हैं। टोटल जो है आपके 7 ग्रेड्स हैं। ठीक है, अगला है आपका बच्चे बुक्स एंड ऑथर। रिसेंटली एक बुक जो है आपकी लॉन्च हुई है। बुक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन सिंदूर, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान, ये पूरी किताब का नाम है। इसे किसके द्वारा लिखा गया है, इसे लिखा गया है KGS ढिल्लों के द्वारा। और इसे लॉन्च किसने किया है, हमारी वर्तमान में आर्मी चीफ के जो जनरल हैं मिस्टर उपेंद्र द्विवेदी, इनके द्वारा जो है किताब को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो बेसिकली इंडिया की जो स्ट्रैटेजी है या फिर इंडिया की जो सक्सेस है, उस सक्सेस को बताने के लिए जो है आपका ये बुक है। ठीक है, इसमें ये लिखा गया है कि किस तरीके से भारत ने पाकिस्तान पर एक सफल ऑपरेशन चलाया, कंडक्ट किया। ठीक है, और भारत इसमें बहुत अच्छे से जो आपके सक्सेसफुल भी हुई। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है बच्चे, आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए याद रखेंगे। नाम है ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, शॉर्टकट भी दिया जा सकता है, पूरा नाम भी आपको दे सकते हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर आपको याद रखना है। आपको राइटर का नाम याद रखना है, लेफ्टिनेंट जनरल KGS ढिल्लों इनका नाम है। इनके द्वारा जो है आपकी किताब लिखी गई है। बाकी आपको पूछा जाएगा कि अलग से जो है आपका HUID, ये जो एक स्टैंडर्ड है, ये हॉलमार्किंग सिस्टम है। बेसिकली किसके लिए आपका लॉन्च किया गया है, तो ये आपका किया गया है चांदी के लिए। और इसमें आपके टोटल जो हॉलमार्क बेस्ड प्योरिटी बेस्ड जो ग्रेड्स हैं वो टोटल कितने हैं, 7 ग्रेड्स हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। उसके अलावा बच्चे आपका ये भी याद रखना, स्क्रैबल चैंपियन बन गए हैं भारत के, पहले भारतीय जो है स्क्रैबल चैंपियन बने हैं। इनका नाम है माधव गोपाल कामत, है ना, पहली बार किया है कारनामा, तो याद रखना। बाकी बच्चे मणिपुर का जो इशू है, इतने सालों से जो है आपका लगातार टल रहा था, अभी जो है रिजॉल्व होते हुए नजर आ रहा है।
तो देखते हैं कि समझौते के बाद में मणिपुर की सरकार, मणिपुर के लोग किस दिशा में जाते हैं। ठीक है, तो अभी जो है बेसिकली 3 पार्टीज के बीच में आपका समझौता हो गया है। उसके बाद जो है बच्चे आपका नेशनल न्यूज है, आपको याद रखना है सबसे लंबा कंटेनर टर्मिनल ये इनोग्रेट किया गया है आपका महाराष्ट्र के JNPA पोर्ट में। फिर आपके रॉयल भूटानी बौद्ध मंदिर आपको याद रखनी है। ठीक है, बिहार में इनोग्रेट किया गया है। बिहार में कहाँ पे? बोधगया में। ऐसा नहीं कि पहली मंदिर है, इससे पहले भी आपकी मंदिर यहाँ पे थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उसके अलावा जो है US ओपन तो है ही इंपॉर्टेंट, दोनों का नाम याद रखना। ठीक है, नेपाल की हमने 2 न्यूज पढ़ी, एक तो हमने नेपाल के बारे में पढ़ा, नेपाल भारत न्यायिक संवाद काठमांडू में आयोजित किया गया। दूसरा हमने पढ़ा कि नेपाल सरकार ने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स और बहुत सारे 26 अपंजीकृत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन पे बैन लगा दिया है। ठीक है, याद रखना बच्चे। ICC वर्ल्ड कप 2025 अभी सिर्फ वेन्यू के लिए ये मैंने आपको बताया है, बाद में जब ये होगा हमें विनर मिल जाएंगे, फिर इसे दोबारा से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल इतना याद रखना कि भारत और श्रीलंका में इसका आयोजन किया जाने वाला है। ठीक है, चलिए फिर आज के सेशन को यहाँ पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर कल के सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।